नैब में तरमीम की है, उसमें नैब उनको पूछ भी नहीं सकता। अदालत सारे केस वापस भेजी जा रही हैं, तबाही मचा के रखी है इन्होंने। ये धीरे धीरे सारे बरी होते जा रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं। उधर दादू को इन्होंने जानबूझ के 3 जूनियर कौंसल बचाने के लिए उसको डबो दिया है। वहाँ जहाँ पे मलका बरतानिया की बरसी में जाके वो आखिरी रसूमात में शिरकत, भाई वो दादी लगती थी आपकी। साढ़े बंदे थे मर गए, मुल्क में तबाही फिरी हुई है। आप वहाँ जहाँ पे आखिरी रसूमात में उनकी आप शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम हमारा जो इम्पोर्टेड है चेरी ब्लॉसम साहब, वो हमें 24 लाख रुपए में पड़ रहा है वहाँ पे रहना। इतना शर्मिंदा करवाया इसने, शर्म नहीं आती। तुम 22 करोड़ के वजीर आजम हो और हम ऐसे थूक लगा के तुम वर्के पलट रहे हो। ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी अकल है, ये तुम्हारा दिमाग काम करता है, तो लीडर वाला काम करो भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी। जो इमरान खान हुक्म करेंगे उसके मुताबिक, अगर वो लॉन्ग मार्च का कहेंगे हम लॉन्ग मार्च पे पहुंचेंगे। अगर उसका टाइम देंगे, उसका इंतज़ार करेंगे, जो उनका लाए अमल होगा उसके मुताबिक हम उसमें अमल करेंगे। क्योंकि इम्पोर्टेड वालों ने तो हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा है। आ क्यों नहीं रहे? वो सिर्फ वापस आना, जी वो सिर्फ वापस आना ही चाह रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे? नहीं, तो वो पिछले दौर में आते थे ना, अब क्यों वापस आना चाह रहे हैं? क्योंकि अब उनके केस ख़त्म हो रहे हैं। अब उन्होंने पैसा अपना जो है, जो लूटा हुआ था, वो उनकी माफ़ी हो गई है। नैब में तरमीम की है, उसमें नैब उनको पूछ भी नहीं सकता। अदालत सारे केस वापस भेजी जा रही हैं, तबाही मचा के रखी है इन्होंने। सिर्फ इस जो इन्होंने 34 सिक्के तब्दील किए हैं, उसमें कुछ 2400 अरब रुपए के जो हाई प्रोफाइल करप्शन के केस चल रहे थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। यानी कि अब वो जो केस चल रहे थे वो पैसा उगराई नहीं होने वाला, वो ख़त्म हो गए हैं। ये धीरे धीरे सारे बरी होते जा रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं। एहसन इकबाल बरी हो गया, रुबीना खालिद बरी हो गई है, यूसुफ रज़ा गिलानी बरी हो गई है, जिसकी वाइफ जो हार चुराया करती थी। इन्होंने ऐलान किया है कि इलेक्शन जब होगा उससे पहले पहले नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। मरियम नवाज जो कि इमरान खान के दौर में कहती थी कि मैं पासपोर्ट अगर मुझे कोई आके देगा तो मैं उनके मुंह पे मारूंगी, अब उसने भी दरख्वास्त दे दी है। 27 तारीख को उसकी समाअत है, वो क्यों नहीं मारती? अब उस पर मुँह पे क्यों नहीं मारती? अब इम्पोर्टेड जो वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे, शहबाज शरीफ साहब, ये जो बाहर गए हैं, हमारा मुल्क डूबा हुआ है, तबाही फिरी हुई है। 3.5 करोड़ की आबादी मुतासर है, 35% रकबा हमारे मुल्क का तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। उधर दादू को इन्होंने जानबूझ के 3 यूनियन कौंसल बचाने के लिए उसको डबो दिया है। और वो 3 यूनियन कौंसल को वो बचाना चाह रहे थे, मुराद अली शाह, वो भी नहीं बची। जो लोग वहाँ पे फलाही तंजीमें जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई एक सरकारी जो सिंध हुकूमत का इदारा है कोई काम 1% नहीं कर रहा। अगर आपके पास कोई एविडेंस है आप बताएं कि कोई है जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा हो। इम्पोर्टर साहब यहाँ से निकले हैं, वहाँ जहाँ पे मलका बरतानिया की बरसी में जाके वो आखिरी रसूमात में शिरकत, भाई वो दादी लगती थी आपकी। साढ़े बंदे थे मर गए, मुल्क में तबाही फिरी हुई है। आप वहाँ जहाँ पे आखिरी रसूमात में उनकी आप शिरकत कर रहे हैं। उनकी क्रिकेट टीम ने क्रिकेट मनसूख नहीं की है, उनकी क्रिकेट टीम ने क्रिकेट मनसूख नहीं की, लेकिन ये वहाँ पे उनकी बरसी पे पहुँच गए। यहाँ 1500 लोग मर गए हैं। 9 से 11 लाख जानवर जो है, वो एक जो देहात में नॉर्मल घराना होता है उसके जो 2-4 जानवर होते हैं ना, उनके घर में या 5, वो उनकी जमा पूंजी होती है। यहाँ पे 9 से 12 लाख जानवर सैलाब ठट्ठा में एक वो गए थे, विजिट किया उन्होंने, वहाँ के लोगों को देखा है, उसके बाद वो बाहर मुल्क गए। उधर तो किया तो है कुछ नहीं ना, उधर कुछ करें भी तो सही ना। वहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं ना, जहाँ के जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे उसका जो रेंट है वो $10,000 है पर नाइट का, 24 लाख रुपए पर डे। वज़ीर आज़म हमारा जो इम्पोर्टेड है चेरी ब्लॉसम साहब, वो हमें 24 लाख रुपए में पड़ रहा है वहाँ पे रहना, और बाकी खाना पीना और जो सारे चौंचले हैं वो अलहदा से हैं, ठीक है। और वहाँ पे वो इतना शर्मिंदा करवाया इसने, क्या जाके इसने तकरीर किया वहाँ पे, आयत पढ़ी, उसमें कोई 8-10 गलतियाँ कर दी, शर्म नहीं आती। थूक लगा तुम 22 करोड़ के वज़ीर आज़म हो और हम ऐसे थूक लगा के तुम वर्के पलट रहे हो। ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी अकल है, ये तुम्हारा दिमाग काम करता है, तो लीडर वाला काम करो भाई। इंग्लिश भी सही नहीं बोल रहा है वहाँ पे, ये इनके हालात हैं। सारे इम्पोर्टेड इन्होंने तबाही मचाई हुई है। यकीन करें हमारे मुल्क तकरीबन बर्बाद हुआ पड़ा है। 55 रुपये किलो आटा मिल रहा था, हमारा मीडिया तबाही मचाई हुई थी, बर्बाद हो गया मुल्क हमारा। हमारे मुल्क की गरीब आवाम रोटी नहीं खा सकती। अब वही आटा 125 से 140 रुपए पे बिक रहा है।
पेट्रोल 149 वाला बहुत महंगा था। कि आलमी मंडी में जो कीमत है वो कम हुई है, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें और ज़्यादा हुई। आलमी मंडी के हिसाब से इन्हें कम से कम 60 से 80 रुपए इस वक्त जो है ना उसको कम करना चाहिए। पता नहीं इन्होंने इतने टैक्स लगा के इतना पैसा इकट्ठा करके कहाँ ले जाना है। ग्रोथ कर रही, जीडीपी हमारी ग्रोथ कर रही थी, बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रही थी। 6% से हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, वो 2% पे आ गई है। कोई ऐसा महकमा जो बेहतर काम कर रहा था 2-4% वो ज़मीन पे गिर गया। हर महकमा गिर गया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, रियल एस्टेट का काम खुदे लेने लग गया है, पेट्रोल महंगा है। किसान का जो बुरा हाल हुआ है, जो डीएपी खाद 4500-6000 की मिलती है वो 14-15 हज़ार रुपये की है। किसान, इमरान खान की वाहिद हुकूमत आई थी जिसमें किसानों को रिलीफ मिला है, जिसने किसानों को उनको सब्सिडी दे के, क्योंकि किसान रीढ़ की हड्डी की मानद है। हमारा सारा ज़्यादातर रकबा ज़रई है, हमारी जो मुल्क हमारा चलता है वो किसानों के बिहाफ पे चलता है। इमरान खान किसानों को रिलीफ दे रहा था, उनको फ़ायदा दे रहा था ताकि इनके जेब में पैसा आए। किसान की जेब में पैसा आएगा, गुर्बत भी कम होगी, अनाज भी पैदा होगा, सारी चीज़ों की बढ़ोतरी होगी। इन 3-4 सालों में इमरान खान के दौर में जितना किसानों ने पैसा कमाया है, मैं खुद किसान घराने से हूँ, इतना पैसा बाखुदा किसी दौर में नहीं कमाया। हमें जो 15-20 साल से मुझे याद है, इमरान खान की जब हुकूमत थी तब हम यही कहते थे महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, और हमारे ये कहा जाता है कि अगर 1 साल इमरान खान की हुकूमत और चल जाती तो पीटीआई का साथ कोई भी ना देता। असल में इमरान खान के दौर में जो कह रहे थे कि ना महंगाई है, बिल्कुल महंगाई थी, चीज़ें बढ़ी हुई थी। 8 से 12% तक, 13% तक महंगाई गई है, लेकिन उसकी एक वजह थी। कोरोना की वजह से जो दुनिया का एक सर्कल है ना वो मुतासिर हुआ था। महंगाई उस वजह से थी, महंगाई इमरान खान की वजह से नहीं थी। और अब तो इन्होंने इमरान खान को एक बढ़ोतरी दे दिया। अब तो इमरान खान को ये कभी भी नहीं रोक सकते, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये गवर्नर राज लेके आए, जो मर्ज़ी लेके आए, इनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। अब चलें, थैंक यू सो मच। जी, जज़ाकल्लाह।